हाय फ्रेंड्स, SRCT एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन CCC के लिए क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक के क्वेश्चन हमने अपलोड किए थे। आशा है वीडियो आपको जरूर पसंद आ रही होगी। अगर उसमें से कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज हम देखते हैं, हमने जो एक 100 क्वेश्चन की सीरीज शुरू की थी, उसमें से आज 51 क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है 51 का, MS-DOS एक कमांड लाइन इंटरफेस है, यानी जो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम MS-DOS का फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, एक कमांड लाइन इंटरफेस है। इंटरफेस दो प्रकार का होता है, GUI और CUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और कमांड लाइन इंटरफेस। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि क्या जो MS-DOS है वो कमांड लाइन इंटरफेस है या ग्राफिकल मोड का है। तो MS-DOS जो है कमांड लाइन इंटरफेस है, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो ट्रू है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि केवल और केवल कमांड को सपोर्ट करता है, यानी पिक्चर मोड को सपोर्ट नहीं करता। ये टिम पीटरसन के द्वारा बनाया गया था और इसको माइक्रोसॉफ्ट ने, चूँकि इसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया नहीं था, इसको परचेज़ किया था माइक्रोसॉफ्ट ने। फिर उसके बाद उसमें मॉडिफिकेशन करके माइक्रोसॉफ्ट ने अपने नाम से इसको बाज़ार में उतारा और इसी MS-DOS के आने से ही कंप्यूटर की दुनिया में एक परिवर्तन आया था। जो है कहने का मतलब है हमारा कि इसके पहले कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमारी लैंग्वेज को मशीनरी लैंग्वेज में और मशीनरी लैंग्वेज को हमारी लैंग्वेज में चेंज कर देता है, यानी एक इंटरप्रेटर का काम करता है हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे हम आपको बताएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइट पेन एक फोटो सेंसिटिव डिवाइस है, क्वेश्चन क्या है, ट्रू है। लाइट पेन क्या होती है, जैसे अभी मान लीजिए लाइट पेन के द्वारा हम, देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो लाइट पेन के थ्रू जो है इस तरीके से हम कोई भी कहीं पर भी जो है लिख सकते हैं। और सेंसिटिव डिवाइस होती है जिसके थ्रू हम लिख सकते हैं। मेमोरी को KB, MB, GB में मापा जाता है, ट्रू। ये क्या है, ट्रू है। हमारा ये क्वेश्चन क्या है, ट्रू है, क्योंकि जो मेमोरी होती है हमारी, वो चाहे रैम हो या रोम हो, ठीक है, या हमारी जो है हार्ड डिस्क हो, उसको हम हमेशा KB, MB, GB, TB, SB में नापते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हार्ड डिस्क हमारी TB में आने लगी है, टेराबाइट में। वैन में डेटा संचरण सैटेलाइट के माध्यम से होता है, ये भी क्वेश्चन क्या है, ट्रू है। वायरलेस वाइड एरिया जो नेटवर्क होता है हमारा, नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। जो लैन होता है हमारा एक स्कूल, बिल्डिंग या एक सीमित जियोग्राफिकल एरिया में जो है वो चलता है। जो हमारा मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया, जैसे मेट्रोपॉलिटन कहा है क्या है, बड़े शहरों में हमारी कंपनियां जो होती हैं या कंपनीज जो होती हैं उनको नेटवर्क को डिजाइन करती है अपनी ऑफिस को जोड़ने के लिए। वैन हमारा जो है वाइड एरिया नेटवर्क, ये समुद्र के इस पार से उस पार तक के जो संचरण होते हैं ये सैटेलाइट के माध्यम से किए जाते हैं। पत्र, पेपर और अन्य दस्तावेज बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। ध्यान दीजिए, जैसे आप एक लेटर टाइप करते हैं, एप्लीकेशन टाइप करते हैं, तो ये पूछा जा रहा है इसमें कि किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, वर्ड प्रोसेसर का यूज़ करेंगे, एक्सेल का, या ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज़ का। तो ध्यान रखिए, हमेशा वर्ड्स को जो टाइप किया जाता है वो हमेशा वर्ड प्रोसेसर में ही टाइप किया जाता है। और जो आपके जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उसका सबसे अच्छा उदाहरण है। जो इसमें हमारा क्वेश्चन कौन सा सही होगा, ए वर्ड प्रोसेसर, जो वर्ड प्रोसेसर है ये हमारा आंसर सही होगा। किसी स्लाइड को कैसे स्टॉप किया जाता है, यानी कि आप एक स्लाइड बनाए हुए हैं, स्लाइड रन कर रही है आपकी, उसको कैसे रोकेंगे, तो स्पेस की को दबाकर जो है उस स्लाइड को हम रोक सकते हैं। जैसे जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, जो है पावर पॉइंट के द्वारा हम स्लाइड जब तैयार करते हैं, कहीं प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, उस दौरान उस स्लाइड जो हम रन करा देते हैं ऑटोमेटिक, हमने ऑटोमेटिक उसमें लगा दिया है और स्लाइड हमारी रन कर रही है, तो उस स्लाइड को कैसे हम रोकेंगे बीच में, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो SICT एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में इस समय आप CCC की तैयारी के लिए 100 क्वेश्चन सीरीज का जो है 56वां क्वेश्चन जो है पढ़ रहे हैं। उस बार का क्या नाम है जो सामान्यतः विंडोज स्क्रीन में स्टार्ट मेन्यू को होल्ड करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, टास्क बार। निम्न में कौन सा व्यू पावर पॉइंट का व्यू नहीं है, जैसे स्लाइड सॉर्टर व्यू हो गया, नॉर्मल व्यू हो गया, ये सब इसके व्यू नहीं, इसमें से ये तो व्यू हैं। और सॉर्टर व्यू जो होता है हमारा, ये इसका नहीं है, पावर पॉइंट का व्यू
नहीं है। व्यू वाले ऑप्शन पर जाकर अब जब पावर पॉइंट ओपन करेंगे वहाँ पर व्यू पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको व्यू मिल जाएगी कौन कौन से व्यू होते हैं। अभी हम जो प्रैक्टिकल के जो हमने वीडियोस अपलोड किए हैं उसमें आप जाकर इसको देख भी सकते हैं। निम्न में कौन स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है? तो जो हमारा वाइप ऑल ओवर बिट बाय बिट, इनमें से कोई नहीं। तो डिजॉल्व जो हमारा है ये स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है। CD रोम का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका सही क्वेश्चन है, कॉम्पैक्ट डिस्क रोम। ठीक, ध्यान रखिए, चूँकि जो हमारी CD आती है, अब तो जानते हैं आप CD चलती नहीं है, तो CD, लेकिन CD का पूरा नाम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म है। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल वीडियो डिस्क या डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। एक ध्यान रखिए, इसमें कभी क्वेश्चन उठाए जाते हैं कि जो इसमें डेटा हमारा स्टोर होता है वो किस फॉर्मेट में स्टोर होता है। तो जो भी CD, DVD या BD जो भी होता है, इसमें जो भी डेटा स्टोर होता है वो हमेशा ऑप्टिकल फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है। किस फॉर्मेट में? ऑप्टिकल फॉर्मेट में। और हार्ड डिस्क में डेटा कैसे स्टोर होता है? मैग्नेटिक फॉर्मेट में। ये दोनों में अंतर है, इसको जो है ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। निम्न में कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? तो डिजिटल कैमरा जो है हमारा, ये आउटपुट नहीं बल्कि इनपुट है। ठीक है, बाकी क्या है? हमारा आउटपुट युक्ति है। वर्ड प्रोसेसर स्प्रेडशीट उदाहरण हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। जैसे कि आप जानते हैं सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर हमारे यूज होते हैं वो कितने प्रकार के यूज होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? सबसे पहला हमारा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें हमारी विंडोज़ आती है या लाइनक्स आता है। ठीक है, उसके बाद नंबर आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें आपका फोटोशॉप हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट, एक्सेल, या जो जिससे हम विशेष कार्य करते हैं एप्लीकेशंस, वो हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। इसके बाद नंबर आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के, जिसमें हमारे कुछ कमांड लाइन होते हैं। जैसे आपका एंटीवायरस भी एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन कई बार उठाया गया है। कोबोल क्या है? एक कंप्यूटर की एक भाषा है। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म होता है। कोबोल एक कंप्यूटर की भाषा है। निम्न में कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की भाषा नहीं? बेसिक, सी, फास्ट या फोर्ट्रान। बेसिक का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, अगर आप जहाँ बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बिगनर्स, ऑल पर्पज, सिंबॉलिक, इंस्ट्रक्शन, कोड फुल फॉर्म होता है इसका। फोर्ट्रान का भी फुल फॉर्म होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। तो कंप्यूटर की भाषाएं हैं जिनके थ्रू हम अपने लैंग्वेज में आसानी से कोडिंग कर सकते हैं और हमारा कंप्यूटर उसको समझ सकता है अपनी लैंग्वेज में, मशीनरी लैंग्वेज में। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी है, एकदम सही है। रीड ओनली मेमोरी रोम का नाम है। तो रैम को क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्योंकि रोम एक परमानेंट मेमोरी है और रैम जो है एक टेम्परेरी या वोलेटाइल मेमोरी है। निम्न में कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? फोर्ट्रान को जो है कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा कहा जाता है, फार्मूला ट्रांसलेशन को। असेंबलर का क्या कार्य होता है? जो असेंबलर होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसका काम क्या होता है? असेंबली भाषा को मशीनरी भाषा में परिवर्तित कर देता है। यानी कहने का मतलब तभी हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारी भाषा को समझ पाता है। भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है उसे हम मशीनरी भाषा कहते हैं, जिसे हमारी बाइनरी लैंग्वेज होती है। बाइनरी लैंग्वेज में 2 ही शब्द होते जानते हैं, 0 और 1, इसीलिए उसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, इसीलिए उसको मशीनरी लैंग्वेज कहते हैं। यदि किसी डोमेन नेम के आखिर में .edu.in जो edu.in लगा हुआ है, तो जो हमारा edu.in होगा, ये उसमें पूछ रहा है कि उसका डोमेन किस प्रकार का होगा। तो यह क्या है? भारत में एक शैक्षणिक संस्थान को डिनोट करता है। ध्यान रखिए, जो हमारा डोमेन हो, जैसे .com हो गया, .edu.in, .co.in हो गया, ये सब हमारे डोमेन नेम है। जिससे जैसे .com लगा तो कमर्शियल साइट ही होगी हमेशा हो, कि वो कमर्शियल के लिए जो है साइट हमारी रिप्रेजेंट करती है कमर्शियल। ठीक, .edu.in है तो इंडिया का डोमेन है। इन जो हमेशा है वो इंडिया, जैसे .pk है तो पाकिस्तान का डोमेन है। ध्यान रखिए, तो जो लास्ट के होते हैं इसको डोमेन नेम कहते हैं। तो ये हमारी डिफाइन करता है। जैसे .edu है तो ये डिफाइन करेगा कि एजुकेशनल साइट बनी हुई है। इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। अभी मैंने बताया था किसी संगठन की वेबसाइट या .com अनुसूचित करता है कमर्शियल को। ठीक है, जैसे .com है तो .com हमेशा कमर्शियल को ही सूचित करेगा। यानी वो जो वेबसाइट है वो किससे संबंधित है? वो डिवाइस, वो वेबसाइट है वो कमर्शियल यूज के लिए बनी हुई है। माउस है पॉइंटिंग डिवाइस। माउस एक
इनपुट डिवाइस होने के साथ साथ एक पॉइंटिंग डिवाइस भी है, क्योंकि इससे हम माउस के थ्रू स्क्रीन पर पॉइंट कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट को। आजकल सबसे अधिक लोकप्रिय होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है? कीबोर्ड। कीबोर्ड को प्राइमरी इनपुट डिवाइस भी कहते हैं कि जो कीबोर्ड होती है हमारी वो प्राइमरी इनपुट डिवाइस होती है कि कीबोर्ड में मिनिमम जो होते हैं कम से कम 108 बटनें होनी चाहिए, जिसमें से कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स के बटनें जो है भी होती हैं। जैसे आप कंप्यूटर, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि कंप्यूटर में टोटल कितने प्रकार की बटनें होती हैं, तो उसमें जैसे आप फंक्शन की सबसे पहला नंबर पे आती है जो F1 से F12 तक होती है। उसके बाद अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक, और उसके बाद जो हमारी एरो कीज होती हैं 4 वो होती हैं। इसके साथ साथ कुछ कंट्रोल, एस्केप और इंटर, बैक स्पेस, ये हमारी कुछ स्पेशल बटन भी होती हैं। कीबोर्ड दो प्रकार की आती है, एक PS2 और एक USB। PS2 और USB। जो PS2 होती है हमारी, उसमें PS2 की जो पिन होती है उसमें 6 पिनें होती है हमेशा, और USB आप जानते हैं USB पोर्ट पे लगता ही है। इसके साथ साथ फंक्शन के आधार पर दो प्रकार की कीबोर्ड होती है, जैसे एक मल्टीमीडिया और एक सिंपल। मल्टीमीडिया कीबोर्ड में क्या होता है, हमेशा कुछ स्पेशल कीज दी होती हैं जिससे जो हम अपने कार्य को आसानी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको ब्राउज़र ओपन करना है, तो ब्राउज़र ओपन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, केवल एक बटन दबाइए कीबोर्ड पर, ब्राउज़र आपका डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। आपके वॉल्यूम घटाना बढ़ाना है तो कीबोर्ड से डायरेक्ट घटा बढ़ा सकते हैं। तो ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड की खासियत होती है। ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, वेब और लॉग। दो शब्दों से मिलकर हमारा ब्लॉग बना हुआ है। ब्लॉग आप जानते ही होंगे क्या होता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ब्लॉग क्या होता है। ब्लॉग एक ऐसी साइटें होती हैं ब्लॉग, जिसमें हम बहुत ढेर सारे मैटर्स को हम लिख सकते हैं। बहुत ढेर, जैसे आप जानते हैं गूगल का ब्लॉगर है, उस पर जो है हम आसानी के साथ लिख। वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है डिस्क स्पेस पर। ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए आपकी कीबोर्ड है, कीबोर्ड पर हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी आप इंस्टॉल करते हैं तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कुछ वर्चुअल मेमोरी को, जिसको हम पेजिंग फाइल भी कहते हैं, अपने लिए रिजर्व रखता है उसको। ठीक है, रिजर्व इसलिए रखता है ताकि जब कभी ज़रूरत पड़े तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उस मेमोरी को एज ए रैम यूज कर सके, जिससे हमारे कंप्यूटर के जो परफॉर्मेंस है उस पर ज़्यादा फर्क ना पड़े। एक्सेल में कई गैर आसन रेंज को सिलेक्ट किया जा सकता है, ये बात एकदम सत्य है। जो हमारा एक्सेल होता है जानते हैं, एक कॉम्बिनेशन होता है रो और कॉलम का, और रो और कॉलम के जो एक पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक सेल। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए ये हमारा रो और कॉलम है, तो जो एक पॉइंट होगा हमारा क्या होगा, एक सेल कहलाता है। इसको हम सेल कहते हैं, एक सेल। और हमारा एक कॉलम हो गया और एक रो हो गया हमारा। ठीक है, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन होता है हमारा एक्सेल। एक्सेल का उपयोग पेरोल, खातों, अंकगणितीय तथा व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं होता, गलत। बल्कि ये जितनी कंपनीज हैं आज इस समय, वो सब के सब एक्सेल का ही प्रयोग डेटा शीट मैनेज करने के लिए करते हैं। ठीक है, जो भी डेटा आजकल इधर से उधर जाता है कंपनीज के द्वारा, वो एक्सेल में ही जितना कैलकुलेशन वगैरह का काम होता है वो एक्सेल में ही किया जाता है। वर्कशीट में किसी सेल के एड्रेस को कॉलम, लेटर तथा रो नंबर के संयोजन से निर्दिष्ट करते हैं। एकदम सही बात है, उसी से ही निर्दिष्ट करते हैं। ध्यान रखिए, इस PDF आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है, यानी कमेंट बॉक्स में जाकर हम इसको, जो हमारी PDF है इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो अभी हम डिटेल्स में जो है इसको एक लिंक प्रोवाइड कर देंगे। वहाँ से आप जो है इस लिंक के द्वारा इस PDF को डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं। जो 100 क्वेश्चंस की एक PDF है, हमने बहुत मेहनत करके जो है इसको बनाया है। आशा है आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप इसी PDF डाउनलोड भी करना चाहते हैं तो हम लिंक दे देंगे, लिंक से जो है आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको। और इस 100 क्वेश्चंस में, कहने के लिए 100 क्वेश्चन, इसमें कम से कम मैंने 300 क्वेश्चन तक बनाने की कोशिश की है। यानी एक एक क्वेश्चन की डिटेल्स जो है उसको हमने आगे बताया भी है इसमें। इसी के साथ साथ बताते भी चल रहे हैं ताकि आपको अलग से मेहनत ना करनी पड़े। जैसे कि आप जानते हैं SICT एजुकेशन हमारा जो इंस्टीट्यूट भी है, इंस्टीट्यूट पर भी अगर आप जो बच्चे इसमें पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद होगा, फिजिकल क्लास में भी। और अगर जो बाहर के लोग हैं वो जो हमारी वीडियोज़ के माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से CCC की या कंप्यूटर कोर्सेज़ की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए हमारा जो चैनल है SICT एजुकेशन हो तत्पर है। यहाँ से आप तैयारी कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। और इस चीज़ की हम आपको विश्वास दिला सकते हैं कि जिस प्रकार से हम
मेहनत करते हैं, अगर आप उस थोड़ा सा भी मेहनत कर देंगे तो सीधी सीधी बात है ट्रिपल सी पास करना कोई आसान कोई कठिन कार्य नहीं होगा। आगे देखते हैं, एक्सेल 2003 की वर्कबुक को एक्सेल 2007 के साथ भी खोल सकते हैं, बिल्कुल खोल सकते हैं। पहली बात तो उसमें देखेंगे आप, जब एक कंपेटिबिलिटी व्यू आता है जो 2007 है हमारा, उसमें कंपेटिबिलिटी व्यू ऑप्शन आता है, उसके थ्रू भी पुराने जितने भी हमारे हुए हैं उससे हम ओपन कर सकते हैं और उसी 2007 से 2003 में हम सेव भी कर सकते हैं। ये आप वहाँ पर ऑफिस मेन्यू पर जाकर कर भी सकते हैं। ईमेल संदेश भेजने व प्राप्त करने के लिए आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, नहीं तो आप ईमेल जो है ईमेल भेजेंगे कैसे। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो ईमेल आप नहीं भेज सकते। ईमेल के बारे में और ज़्यादा जानकारी के अलग से वीडियो का अपलोड करेंगे हम। ईमेल का प्रयोग बिजनेस प्रमोशन के लिए भी किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। आप देखते होंगे जब भी अपना आप इनबॉक्स खोलते हैं तो उसमें बहुत ढेर सारे प्रचार के मैसेजेस पड़े रहते हैं जो, तो वो प्रचार के मैसेजेस वही बिजनेस प्रमोशन के लिए ही किया जा रहा है आजकल। पावर पॉइंट में यूजर स्लाइड पर प्रत्येक अवयवों पर एनिमेशन को व्यक्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। पावर पॉइंट बना ही इसीलिए है कि हम उसमें हर चीज़ पर एनिमेशन लगा सकें, जितने भी अक्षर हों, फोटोज़ हों या जो भी हों। स्लाइड मास्टर में किए गए परिवर्तन केवल वर्तमान स्लाइड पर लागू होते हैं, गलत। आप अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो सब पर लागू हो जाएगा वो। टेक्स्ट को तिरछा करने के लिए फॉर्मेटिंग टूल में इटैलिक टूल को क्लिक करते हैं, बिल्कुल होम टैब पर जब भी आप देखेंगे वहाँ पर इटैलिक जो टूल होता है उस पर क्लिक करके हम टेक्स्ट को तिरछा कर सकते हैं। 2010 में फाइल टैब मुख्य टैब नहीं होता है, गलत है। कंट्रोल के साथ एक दबाने से सिलेक्ट पैराग्राफ में एकल लाइन स्पेसिंग हो जाती है, एकदम सही बात है, वो सत्य है, ठीक है। ISDN का अर्थ इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है, बिल्कुल सही है। ISDN का अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है, नेटवर्क का एक टाइप होता है ISDN। अभी नेटवर्किंग सेक्शन में इसको हम देखेंगे। ब्लूटूथ व वायरलेस कनेक्शन है जिससे कम दूरी यानी कि 30 फीट की दूरी तक कनेक्टिविटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो आप ज़्यादा वाईफाई का यूज़ करते हैं तो जो ब्लूटूथ है हमारा उसको कम ही यूज़ करते हैं, लेकिन इसको 30 फीट तक की दूरी पे हम डिवाइस को जोड़ सकते हैं। किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल करने के लिए प्रोडक्ट की या सीरियल नंबर की आवश्यकता होती है। ध्यान रखें, जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं तो उसका एक सीरियल नंबर मिलता है हमको उस सॉफ्टवेयर के साथ हमेशा। जब वो सीरियल नंबर आप इंटर करते हैं उस सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के समय, तभी वो सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल होता है, जेन्युइन माना जाता है, अदरवाइज वो पायरेटेड ही माना जाएगा या हो सकता है इंस्टॉल ही ना हो। कंप्यूटर का प्रयोग करने के लिए आपको ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सत्य है। क्योंकि जानते हैं कंप्यूटर, आज के समय के जो कंप्यूटर आ रहे हैं उसमें अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो कंप्यूटर, जैसे उदाहरण समझाते हैं आपको, कंप्यूटर ऑन करते हैं, मान लीजिए आपकी विंडो उड़ गई है, डिलीट हो गया आपका सॉफ्टवेयर, तो जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं उस समय कंप्यूटर पर एक ब्लैक स्क्रीन आती है, कोई आइकन नहीं आता। तो वहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता ही होती है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर का सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। जब तक सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तब तक आप जो है कंप्यूटर नहीं चला सकते। Ctrl+Shift+F12 प्रिंट की शॉर्टकट की है, ये भी सही है कि इसके थ्रू भी जो है प्रिंट कर सकते हैं। Windows 7 एक GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही है कि जो हमारा Windows 7 है, Windows 10 है, Windows 8 है, या यहाँ तक कि XP और जो हमारे पुराने मिलेनियम वगैरह भी थे, ये GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि हमने अभी आपको बताया। जो एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कई बार कि ऐसा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो GUI और CUI दोनों पर काम करता है बराबर, तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा, लाइनक्स। जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो दोनों पर बराबर कार्य करता है, यानी कहने का मतलब है कि वो उसी समय आप GUI पर भी काम कर सकते हैं और उसी समय CUI पर भी काम कर सकते हैं, बहुत सपोर्ट करता है। किसी भी वेब पेज को सेव एडिट मेनू से करते हैं, असत्य, ये तो गलत है कि जो वेब पेज होता है उसको एडिट मेनू से क्यों सेव करेंगे, फाइल मेनू से जाएंगे हमेशा। किसी वेब पेज को Ctrl+Alt+I से प्रिंट कर सकते हैं, किसी वेब पेज को Ctrl+Alt+I से प्रिंट कर सकते हैं। तो ध्यान रखें वेब पेज की बात कर रहा है, ना कि किसी फाइल की।
डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से वेब पेजों को डिजाइन तथा डेवलप किया था। गलत, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट से कैसे हम डिजाइन करेंगे, उसमें तो केवल हम डेटा, जैसे आपका एक्सेल हो गया, इससे हम क्या करेंगे, केवल और केवल डेटा को मैनेज करने का काम करेंगे बस। CPU का मुख्य घटक क्या है, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिकल, जिसको ALU अर्थमेटिकल लार्ज स्केल यूनिट कहते हैं। ये सभी सही हैं। कहने का मतलब हमारा है कि कंप्यूटर के अंदर जो कंप्यूटर का प्रोसेसर होता है, ये हमारा प्रोसेसर है। इसके अंदर 3 यूनिट्स होती हैं हमारी, एक ALU, एक CU और एक MU। अर्थमेटिकल लार्ज स्केल यूनिट, मेमोरी यूनिट और कंट्रोल यूनिट। अर्थमेटिकल लार्ज स्केल यूनिट का जो काम होता है वो ये होता है कि कंप्यूटर में जितने भी लॉजिकल और अर्थमेटिकल वर्क होते हैं वो ALU के द्वारा किया जाता है। मेमोरी का काम होता है कि मेमोरी सेव करके रखती है आपके डेटा को, जैसे आपकी रैम हो गई, या CPU के अंदर भी ध्यान रखिए, CPU के अंदर एक मेमोरी होती है जिसको हम कहते हैं कैश मेमोरी, कैश, CACHE, कैश। जो हमारी कैश मेमोरी होती है CPU के अंदर पाई जाती है और ये सबसे कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कही जाती है। कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है, जो भी डेटा हम वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट कराते हैं उसको कंट्रोल करने का जो काम है वो कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है, अर्थमेटिकल लार्ज स्केल यूनिट का, भी मैंने ऊपर बताया ही था। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है वो कौन है, प्रोसेसर हमारा, क्योंकि प्रोसेसर CPU, यानी CPU का दूसरा नाम क्या है, प्रोसेसर। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल और M। जैसे प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और कहीं आप भूल गए हैं एक स्लाइड को इंसर्ट करना, तो वहाँ पर कंट्रोल और M से एक नई स्लाइड को इंसर्ट कर सकते हैं। निम्न में कौन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड है हमारा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आधार कार्ड निम्न में से किसके द्वारा दिया जाता है, जैसे कि आप जानते हैं आधार कार्ड के लिए पूरे भारत में एक ही संस्था है, UIDAI। UIDAI के द्वारा ही आधार कार्ड जनरेट किया जाता है और वही कंट्रोलिंग एजेंसी है। तो ध्यान रखें, ये हमारे 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज रही। आशा है आपको जरूर पसंद। 50 क्वेश्चन की वीडियो मैंने पहले अपलोड किया था, 50 क्वेश्चन की वीडियो हमने अभी अपलोड किया है, अब जो ये आपके इसमें आप पढ़ रहे हैं। तो इसी तरीके से आगे भी हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आशा है आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आप CCC बिना किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिए पास करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आ सकते हैं। यहाँ से वीडियोस के माध्यम से क्लासेस और प्रैक्टिस सेट के द्वारा आप आराम से अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं और पास कर सकते हैं। धन्यवाद।